श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुजस विहारी। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें समारी के मेरी कुंज विहार निभा। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहे तो ऐसे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सवई त्यारे। श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासु पादं वाचा वदामो हरिदासु नाम। श्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिम साधो न विदवो हरिदास्तोन्यम। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। सन श्री हरिदास गुण नाम भाखो नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निश देव सुहाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक श्री अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व बांके विहरे विहर। श्रीधाम वृंदावन संजीव ऋषिक जन प्रेमी जन भक्त जन गुरुजन आचार्य। कोटि जन्म सेवा हरि संतन सो कर रोष। हरि कबहू रीझे नहीं दिन दिन बाढ़े दोष। करोड़ों जन्म ठाकुर जी की सेवा करी। कोट जन्म सेवो हरि। हरि का सेवन किया करोड़ों जन्म। और संतन सो करे रोज। लेकिन संतों के चरणों में भाव नहीं रखा। गुरुओं के चरणों में भाव नहीं रखा। स्वतंत्र करी। उनसे द्वेष में रहे। उनका दोष ही करते रहे अभाव युक्त। बहुतों को देखा है कुछ न कुछ नाम जाप करेंगे इधर उधर से सुन के। लेकिन संतों में बिल्कुल भाव नहीं होता है उनका। रास्ता कहां से मिलेगा जब संत गुरुओं में भाव नहीं होगा। कहीं रास्ता। कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ लो कितने भी विद्वान हो जाओ
जब तक एकमात्र भूमिया भक्त मिले ना क्यों पावे गुण गूढ़। जब तक इन दासों की शरण नहीं लेंगे तो दास नहीं बनेंगे, प्रभु दास नहीं बनाएंगे। कोट जन्म से वो हरि संतन सो करि रोज। एकाध जन्म की बात करोड़ों जन्मों की कह रहे हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। मान लीजिए थोड़ा भी भजन किया और गलत कार्य नहीं किए तो मनुष्य जन्म दोबारा भी मिल जाएगा, लेकिन संतों के चरणों में प्रीत नहीं करी तो जन्म मिलते रहेंगे, लेकिन हरि प्राप्ति कभी नहीं होगी। गुरुओं के चरणों में प्रीत नहीं करी, भजन करते कराते भी सब भजन निष्फल हो जाएगा। इस दोष से सारे साधन नष्ट हो जाते हैं, समस्त साधन नष्ट हो जाते हैं। कौन सा दोष? भजन करते कराते, भजन करत सेवा करत बूढ़े को मझधार। जितना हम संत गुरुओं के चरणों में भाव रख लेंगे उतना ही पैमाना है, प्रभु उतने ही प्रतिशत तुमको स्वीकार कर लेंगे। शिव हरि कबहू रीझ नहीं रीझते हैं। सेवा करो सुकोटिलो कोट जन्म धर देह। संतन के से बिना हरि नहीं करें स्नेह। सेवा करो सो कोट लो, कोट जन्म धर देह। वही बात है विशाखी में, जैसे कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी भजन कर लो, हरि का सेवन कर लो, लेकिन संत गुरुओं के शरणों में प्रीति नहीं है तो बात नहीं बनेगी। संतन के से बिना हरि नहीं करें स्नेह। हरि प्रेम करेंगे नहीं, प्रीत करेंगे ही नहीं। यद्यपि समोहम सर्वभूतेषु नमो नमे देशु अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मेरे लिए संपूर्ण प्राणी समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। न कोई द्वेषी है न कोई प्रिय है। भजंती तुमाम भक्त्या, लेकिन जो मुझे भक्ति भावना से भजता है, गुरु शरणागति के माध्यम से भजता है, संतन में भाव करके भजता है, मैं ते सुचाप्य हम, वो मेरे में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। ये बात। सेवा करो सुकोटिलो कोट जन्म धर देह। संतन के से बिना हरि नहीं करें स्नेह। स्नेह नहीं करते। जर काटे फल को चहे सींचे वृक्ष बनाए। ऐसे श्री हरि गुरु बिना से निर्फल जाए। जर काटे फल को चहे, मूल को काट रहा है, जड़ को काट रहा है और फल को चाह रहा है। तीरदास मूल को काट रहा है, फल को चाह रहा है और फिर अपने आप में बहादुर समझदार, क्या उसको फल प्राप्त हो जाएंगे? तो मूल को काट रहा है। तो मूल क्या है? जड़ काटे फल को चहे सींचे वृक्ष बनाए। डालियों को लगा के सींच रहा है, मूल को काट रहा है। नहीं हाथ पड़ेगा। मूल क्या है? ऐसे श्री हरि गुरु बिना
मूल हैं गुरु, गुरुदेव जी। गुरुओं के सेवन के बिना वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जैसे मूल में पानी नहीं दें और फल चाहें, मूल को काटें, तो फल कहां से मिल जाएगा। ऐसे ही बिना गुरु और संतों के सेवन के, में बिना भाव के प्रभु रीझते नहीं है। इसलिए हमेशा सावधान। कभी भी किसी संत का, गुरुदेव जी का तो कभी होना ही नहीं चाहिए अपराध, को भी मन में भी नहीं आ, किसी भी संत का कोई अपराध न बने। ऐसे श्री हरि गुरु बिना से निर्फल जाए। बिना श्री गुरुदेव की कृपा के कोई हरि का भजन करता है, वो भजन निष्फल है, निष्फल। शौत बिराने पूत को गोदी ले बनाए। कोई शौत दूसरे के पुत्र को और गोदी में लेके खिला रही है, लेकिन अंदर से प्रेम नहीं, अंदर से भाव नहीं, ऊपर ऊपर पट्टी दिखा रही है। ऊपर ही को लाड़ है, भीतर नाई भाई। तो ऊपर का ही लाड़ है, भीतर भाव नहीं है। भीतर का भाव कब माना जाता है, जब संतों में और गुरुओं में भाव होता है, तब समझो इनके हृदय में प्रभु के मिलन की पक्की गरज है, तीव्र गरज है। नहीं तो सौत किसे, जैसे सौत ऊपर ऊपर से तो बहुत लड़ लड़ाती है, लेकिन अंदर प्रेम नहीं है बच्चे के प्रति। ऐसे ही संत गुरुओं में भाव नहीं है तो समझो हरि के चरणों में प्रेम नहीं है। ये थोता तुम नाटक दिखा रहे हो, ऐसे आचार्यों का। भक्तन बिन हरि ना मिले, हरि बिन भक्त न होए। भक्तों के बिना हरि नहीं मिलते, और हरि बिन भक्त न हो। वो हरि के भजन के बिना भक्त नहीं हो सकते। एक ही बात है, तस्मै तज्जने भेदा भावा। हरि में और हरि के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। भक्तन बिन हरि ना मिले, हरि बिन भक्त न होय। भक्त हरि दो एक हैं, कहें भागवत सोय। भक्त और हरि ये दोनों एक हैं। श्रीमद् भागवत जी भी कह रहे हैं इसी बात को, कहें भागवत सोय। दशकों की वाणी सभी एक सुर से कह रहे हैं, हरि और हरि के भक्त दोनों एक हैं। हरि को हृदय साधु है, अगर ये दोष रह गया किसी में और बहुत साधन कर रहे हैं कि गुरु उनके चरणों में मन नहीं और संतों में भाव नहीं, अभाव युक्त, तो ये साधन निष्फल हो जाए। इसलिए जैसे बने जैसे, किसी कुसंग के कारण, किसी भी दोष दर्शन होके अभाव हो गया है जहां कहीं भी गुरुदेव में, तो समझ लेना चाहिए, अपने जीवन को आगे समझना है हमको। एकमात्र सत्संग के द्वारा शुद्ध समझ होती है कि यथार्थ में हमको करना क्या है और गुरु के लक्षण क्या है। पहली बात, सबसे पहले गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु जान के बनाना चाहिए, समझ के बनाना चाहिए, और फिर गुरुओं के लक्षण समझना चाहिए। इतने गुण जामे जो संत, संतों के लक्षण, गुरुओं के लक्षण, लक्षण समझो।
गुरु वोई जो विपिन बसावे। स्वयं वृंदावन के अखंड अनुयायी और वृंदावन वास के लिए प्रेरणा करते हों। गुरु वोई जो साधु सेवावे, संतों की सेवा स्वयं भी करते हैं, अनुगत जनों को भी सेवा में लगाते हैं, वो ही हरि से मिलाते हैं। ये लक्षण होते हैं। एकमात्र हरि से मिलन का ये सुगम रास्ता और सर्वोपर रास्ता वृंदावन वास और संतों के चरणों में प्रीति, सब काम बन जाए, सब काम। तू हरि को हृदय साधु है, साधुन के हरि प्राण। हरि का जो हृदय है वो साधु ही है। कहा ना उसमें वचन का सिद्धांत में, वचन का सिद्धांत में बोले कि हे उद्धव, जितनो मोकू तू प्यारो है, इतनी लक्ष्मी नाई, बलदेव नाई, मेरो शरीर हूं नाई। तू इतनो प्यारो है, तू साक्षात मेरो हृदय है। तो यहां वही बात कह रहे हैं। आप उद्धव से कही, तुझे क्या मांगना है उद्धव, तेरे को कहा चाहिए तू बता। उद्धव जी बोले, मुझ को देना ही चाहते हैं तो मेरी प्राण वस्तु दे दो। क्या? भगवान के संग रहने वाले अष्टपैर, फिर वो कह रहे हैं मेरी प्राण वस्तु दे दो। समझ में आ गया ना गोपीन के सत्संग से कि ब्रज वृंदावन धाम, ये धाम साक्षात लाडली लाल का हृदय है। आसाम हो बस वृंदावने क्योंकि गुलमलता औषधि नाम। मुझे वृंदावन की कोई गुलमलता बना दो, औषधि बना दो, कोई बेली बना दो। उद्धव जी ने मांगा। भगवान ने कहा कि तू मेरा हृदय है, जो तू चाहे वो मांग ले, जो चाहे। भगवान जो चाहे वो देने को तैयार हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं उद्धव जी? वृंदावन का वास मिल जाए। मने स्वरूप में नहीं प्रभु, कोई पेड़ के रूप में, औषधि के रूप में मिल जाए बास, किसी रूप में बास मिल जाए, ये मांगा। ये मतलब कितनी विशेष बात है। इस रहस्य को समझना है कि वृंदावन वास की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान के संग रहने वाले उद्धव जी यूं नहीं कह रहे मैं संग सदा आपके साथ रहूं, यूं नहीं कहा। हे प्यारे, मुझे अगर देना ही चाहते हो, मेरे पे प्रसन्न हो, तो मुझे वृंदावन वास दे, ये कहा। इसका मतलब भगवान के संग से भी कुछ विशेष रहस्य वृंदावन वास का है, इसका मतलब ये हुआ। और गुलमलता रूप में आज भी उद्धव जी महाराज एक रूप से तो जो स्वरूप उनका है, लेकिन एक स्वरूप से गुलमलता रूप में आज भी जो है ब्रज में विराजमान है। साधुन के हित में रहे हरि हित रसिक सुजान। साधुओं के हित में रहते हैं हरि हित रसिक सुजान, और ये रसिक सुजान हरि के हित में रहते हैं और हरि रसिकों के हित में रहते हैं। हम हरि के हरि हमरे प्यारे, हरि हमरे हित रहत सदाई, हम हरि के अति ही हितकारे। हम हरि हरि हम खेल निरंतर, छिनहु कबहु होत न न्यारे। हरि हैं कुंज विहार न प्यारी, ये रसिक श्रोमण प्राण आधार। कैसा एकत्व है इष्ट से इन रसिक जनों का।
हम हरि, हरि हम हरि हैं और हरि हम हैं। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज विहारी सोई मम है। जो कुंज विहारी है सोई हम है। लो साहब, उनका चिंतन भजन करते करते लाडली लाल अपनी अंग संगनी जो सहचरी बनाते हैं ना, अभिन्न इंद्री श्यामा श्याम की सब सखी ते जान, प्रिया प्रीतम अपनी इंद्रियां बना लेते हैं सखियों। बताओ, सेज रूप में लाड़ लड़ाने वाली भी हैं, अवलोकन भी कर रही हैं। सहज कितना बड़ा सौभाग्य इन सहचरियों का। तो साधुन के हित में रहें, एकमात्र ये रसिकों के, साधुओं के हित में रहते हैं ये प्राण वल्लभ बिहारी बिहारी। हम हरि के हैं लाड़िले, हरि को करो हो। ये एकत्व की बात है, ये सब नहीं कह सकते इस बात को। जिनको ये मर्म और सत्संग के द्वारा समझ में आ गया है कि हमारे प्राण आराध्य बिहारी बिहारन हमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते हैं। प्रिया प्रीतम अपनी सहचरियों को अपनी स्वामिनी बना लेते, सहचरीन का सौभाग्य। ये उपासना, वृंदावनी उपासना, भक्त भाव की भी उपासना, भक्तों के चरण धूल चाहते हैं प्रभु है? और वृंदावनी उपासना को तो कहना ही क्या है। बिना सहचरियों के एक पलक भी नहीं रह सकती हैं लाडली जू, लाल जी। दे तसीस बिहारिन दासी, करो नवल नित्र लिया। बिहारी बिहारन सहचरियों को आशीर्वाद चाहते। कैसे कहें कि अलग अलग हैं, अलगाव समाप्त। प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, जल तरंगलों सहज समागम, निर्मल सांस सवेरा। जल और जल की तरंग, इनमें क्या अंतर है? ऐसे ही सहचरी प्राणाराध्य जुगल, कोई अंतर। कब? जब एकमात्र जीवन को, हे मेरी लाडली लाल, अनंत जन्म बीत गए भटकते भटकते, अब समझ में आया है गुरुओं के द्वारा आप हमारे हैं और हम आपके हैं। एकत्व, बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगत है भगत घनेरा। प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, प्रभु जी आप मेरे हो मैं आपका। हे मेरी लाडली लाल, अब समझ में आ गया। अब हम धोखा नहीं करेंगे अपने साथ, लेकिन हमको संभालते रहना माया से। ये माया का विकराल स्वरूप है। देवी हुई सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंती। एक ही उपाय माया से तरण होने का, प्रभु की अनन्य शरणागति, जो गुरुओं के माध्यम से होती है, स्वतंत्र नहीं। हम हरि के हैं लाडले, हरि को करो हो। सो हरि हमरे हित सदा, रसिक सिरो मन सो। हम हरि के हैं लाडले, हरि ही को करो हो। हम हरि के लाडले हैं। देखो, ये नहीं हमारे हरि लाडले हैं, हम हरि के लाडले हैं, ऐसा ममत्व हो जाता है। हरि ही को करो हो, और जो हो रहा है वो हरि को करो हो रहा है। जो कुछ कियो सो लाडली, लाडली करे सो हो, लाडली करे सो हो को निर्भय हुए तू सो। तो हम हरि के हैं लाडले,
हरि को करो हो, सो हरि हमरे हित सदा, सो हरि हमरे हित, वे हरि हित सदा हमारे हित में रहते हैं। रसिक शिरोमण सो, हरि के भी हरि कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। हरि बिहारी बिहारी, हरि के भी दुख को हरण कर लें, ऐसी हरिदासी जी ललिता जी, ललिता जी हैं। अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा ललिता जी प्रिया प्रीतम को अवच्छिन्न लाड़ लड़ाती हैं। श्वासन को समझ के, श्वास समझ सुर बोली डोल नैन की कोर, श्वासों को समझ के सेवा परायण ललिता जी आज सहचरियां। श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर, मैनन चैनन पावई बेहरे जुगल किसो, मैन को भी चैन नहीं मिलता है। ऐसे मत ये बिहारी बिहारी, कोट काम लावण्य बिहारी, ताकि मुआछु ही सब सुख लिए रहत रो। शिरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुखो। हमेशा हमेशा मेरे बिहारी बिहारन अपने हृदय पटल पे स्वामी जी के चरणार बिंदों का ध्यान, प्रिया प्रीतम गोदी में बैठे हैं स्वामी जी की, निधवंजू की लता के नीचे स्वामी जी बैठे हैं। ऐसा चिंतन करते रहा करो, और विशेष चिंतन होवे ललिता जी की गोदी में बिहारी बिहारन शेज पे विराजमान अपना सहचरी स्वरूप से, साधक स्वरूप से या सहचरी स्वरूप से, जैसे भी बने, जैसे प्रिया प्रीतम का सानिध्य हो, अधिक से अधिक सानिध्य हमेशा। हे मेरी लाडली जू, एक एक क्षण में आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। ये चिंतन, कोई सेवा कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं, हृदय पटल पर ही आवेश रहे कि मेरे बिहारी बिहारी चाहे कितने भी दुखी हो, रोग से ग्रसित हो अथवा निरोग हो, चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य में। ये जीवन जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो फटके उड़ उड़ जाए, तामे कहा रहे कन लाए। थोते को कितना भी फटको उसमें कन मिलेगा ही नहीं। तो संसार के सुख, स्वर्गादिक के भोग, ये सब थोता फटकना है। कितना भी परिश्रम कर लो, कुछ भी कर लो, आखिर जो है कुछ नहीं मिलेगा। धोखा अपने साथ करोगे, अपने साथ धोखा। एकमात्र हरि के चरणार बिंदों में अनन्य रति बिहारी बिहारन के श्री चरण कमलों का अनन्य सेवन, स्वामी जी महाराज का नाम जाप, श्री हरिदास श्री हरिदास, तब बहादुर बनोगे। रसिक शिरोमण सोए, रसिक शिरोमण स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो। सबके सार स्वरूप हैं, जितने भी धर्म हैं सब इन्हीं के अंश स्वरूप हैं, इन बिहारी बिहारन के अंश स्वरूप हैं। अवतारी भरतास प्रभु नित्य बिहारी, एक भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। ये नित्य बिहारी एक हैं, लेकिन अवतारों के रूप में, अंश रूप में ये बिहारी बिहारी नहीं, अंशान अंश रूप। आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज ये वाणी साहित्य में साखी के माध्यम से श्रवण किया। यहां किसी ने प्रश्न किया महाराज श्री से कि महाराज वैकुंठ गोलोक ऊपर है, श्री वृंदावन धाम पृथ्वी पर है, फिर भी कहते हैं कि ये बड़े हैं बड़े हैं। ये हमारी समझ में नहीं आई।
ये संशय अवश्य रहता होगा जिनको वृंदावन की महिमा समझ में नहीं आई है। गोलोक वैकुंठ आदि जो लोक हैं ऊपर हैं, ऊपर हैं। जैसे कोई साधना उपासना कर रहे हो, कहाँ, हाँ गोलोक चले गए, वैकुंठ चले गए, जैसी जैसी साधना। और वृंदावन धाम प्रगट ही सहज भाव यहाँ पृथ्वी पर विराजमान है। दर्शन भी कर रहे हैं, रजरानी का सेवन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जमुना जी की दर्शन है, सहज हिल मिल के, जैसे कि हम में और वृंदावन में अंतर ही नहीं है। उस तरीके के ऐसे दयालु वृंदावन, और इनकी महिमा यूं कह रहे हैं बैकुंठ गोलोक आज से बड़े हैं। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा, सच्चाई में बड़े हैं। कोट कोट गोलोक लो एक पत्र प्रकाश, बड़ों ने लिखा है करोड़ों करोड़ों गोलोक वृंदावन चंजू के एक पत्ता से प्रकाशित होते हैं। बताइए, गोलोक अनेकन राम कृष्ण ता दो, कर सत्संग जाय को बिरला पढ़ी बड़ी पहुंच जो हो। रसरंग जी महाराज कह रहे हैं एक गोलोक नहीं है, बहुत गोलोक है। रसरंग जी महाराज के वचन है ये। तो देखो बड़ी अद्भुत बात, लेकिन सबका सार स्वरूप ये वृंदावन धाम, वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराज जोरी। ये संत सहज, ये जोरी बिहारी बिहारन की अखंड बिहार परायण ललिता जी लाल लड़ाती है। श्री वृंदावन धाम शास्त्र में सर्वोपर गायो है प्रश्न, और बैकुंठ गोलोक ऊपर कहते हैं, ऊपर है ये शास्त्रों में वर्णन है। वृंदावन धाम पृथ्वी पे है लेकिन सर्व ऊपर है। ये क्या कारण है महाराज, समझ में नहीं आ रहा है। कमल के फूल में कर्णिका सर्वोपर है। कमल का फूल देखा हो तुमने, कमल के फूल में कर्णिका, जिसमें से ये पंखुड़ी निकलती हैं, उसको कर्णिका कहते हैं। पंखुड़ियों का जो मूल होता है जिसमें से पंखुड़ी निकलती है। तो कमल के फूल में कर्णिका सर्वोपर है, और फूल का तत्व है ये। कर्णिका जो है फूल का तत्व है, पंखुड़ी तत्व थोड़ा ही है। तत्व तो कर्णिका है, कर्णिका से पंखुड़ी निकल रही है, पंखुड़ियों से कर्णिका नहीं निकल। पंखुड़ी बाके नीचे कर्णिका के सब लग रही हैं, पंखुड़ी कर्णिका के नीचे लग के और तब ऊपर को खिल के आती हैं, उसमें से निकलती हैं कर्णिका में से। और अग्रभाग कर पंखुड़ी ऊंची दिखत है। आचार्य चरण बोले फिर वो पंखुड़ी कर्णिका दिखती भी नहीं है, और पंखुड़ी ऊपर ऐसे करके ऊपर दिखती है, कर्णिका नजर भी नहीं आ रही। फूल का तत्व कर्णिका है, पंखुड़ियों का तत्व कर्णिका है, लेकिन पंखुड़ी दिख रही है, कर्णिका दिख ही नहीं रही। तो ऐसे ही महाराज ने बताया, ऊंची दिखत हैं वास्तव में ऊंची नहीं। ये ऊंची दिख रही है पंखुड़ी, लेकिन वास्तव में ये ऊंची नहीं है। ऊंची तो या की कर्णिका है, फूल का जो तत्व है। ऐसे ही श्री वृंदावन चंद जो भूतल पर विराजत हैं, पृथ्वी पर विराजमान है। किसी भी रास्ता से कहीं से आ जाओ, कितना सुगम और सर्वोपर। धन्य हो वृंदावन धाम। जिन दर्शकों ने वृंदावन जू को समझ लिया है, बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो पन ना तजो।
प्राण छोड़ना मंजूर है, वृंदावन छोड़ना मंजूर नहीं है। ये दृढ़ व्रत, ऐसे ऐसे संकल्पी महापुरुष भये हैं। प्राण तजो बन्ना तजो, कहो बात को लाग। हरिराम व्यास जी महाराज जीवन पर्यंत, स्वामी जी महाराज का तो कहना ही क्या है, विठ्ठल बलदेव जी महाराज, बिहारिंद्र देव जी महाराज, नागदेव जी, सरसदेव आदि आदि आचार्य, कहीं नहीं जाना, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, एकमात्र वृंदावन था। जो वृंदावन के रसिक हैं, सहज सनेही श्याम के ये बन बस अनत न जाएं। जे रांचे सारे देशों, वो तो जहां तहां ललचाए। जो सहज सनेही हैं, उनकी पहचान है, वो वृंदावन से नहीं जाते हैं। श्री वृंदावन सब धामन के मुकुटमणि हैं। सब धामन के जितने भी अवध, उड़ीसा, द्वारका, बद्री, जितने भी केदार, जितने भी धाम हैं, सबके मुकुटमणि हैं। सभी धाम इनका आश्रय चाहते। देश विदेश भिकारिया जहां जाए तां भीख, और वृंदावन कन कौर बिन बैकुंठ दुभीख। वृंदावन जी की कणांश कृपा की आशा बैकुंठ धाम भी करते हैं, और इसी से अपने आप में सशक्त और प्रफुल्लित आनंदित रहते हैं। वृंदावन जी की कृपा सभी धाम, ऊपर के भी और यहाँ के भी, पृथ्वी के सभी धाम वृंदावन जी की कृपा से पल्वित पुष्पित होते। सब धाम इनके मुकुटमणि हैं, और धाम वास्तव में इनके आश्रय हैं। ये वास्तव शब्द क्यों लगाया? अनुभव करके लगाया। सभी धामों की यात्रा की है रसरंग जी महाराज ने। सभी धामों की यात्रा करके, सब धामों को देख के बोले, भैया सो तो निधवन राज विराजे, रंग महलता माही। श्री स्वामी हरिदास बतायो पहुंचत को नाही। कैसे पहुंचे महाराज? के सांची शरण ले स्वामी की। स्वामी हरिदास जी महाराज की सांची शरण ग्रहण कर लो, निर्वध पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। सांची शरण ले स्वामी की, तो पहुंचन पावे। ना तर रहे बीच ही हिल गयो, कोट कल्प नहीं जावा। करोड़ों कल्प तो भी नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, पूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक स्वामी हरदास जी महाराज की सांची शरण नहीं लेंगे। केवल एक नाम, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, निरंतर निरंतर, बड़ा सुगम और सर्वोपर निश्चित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय। वास्तव में इनके आश्रय हैं, समस्त धाम वृंदावन जी के आश्रय हैं। जैसे बिहारी जी महाराज समस्त भगवत स्वरूपों के आश्रय बिहारी जी महाराज हैं, समस्त भगवत स्वरूपों के अवतारी भरतास प्रभु नित्य बिहारी एक, और भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। सब अंश स्वरूप हैं, ये अंशी हैं। ऐसे वृंदावन जी अंशी हैं और समस्त धाम अंश स्वरूप है। इनके आश्रय हैं। यद्यपि ऊंचे दीखत हैं, चाहे गोलोक धाम है, चाहे बैकुंठ धाम है, आदि आदि चाहे ऊंचे दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा हमेशा ये धाम वृंदावन धाम की कृपा चाहते हैं, उन्हीं से पल्वित पुष्पित है। इसलिए लाख लाख वर हरि भजे, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न होए लाडली, दें वृंदावन वास। श्री हरिदास नाम बाहर भी अगर तुम रह रहे हो, श्री हरिदास नाम अनन्य भाव से जाप करोगे तो वृंदावन वास निश्चित प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।